खलारी प्रखंड के चूरी मध्य और हुटाप पंचायत सचिवालय में गुरुवार को आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों में खलारी बीडीओ संतोष कुमार, कांग्रेस नेत्री इंदिरा तुरी, झारखंड पार्टी के अनिल पासवान सहित अन्य लोग का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आम सभा के दौरान आजीविका महिला समूह के आय व्यय संबंधी लेखा जोखा और कार्य से संबंधित जानकारी ली गई। इस दौरान JSLPS के BPM राम अवतार महतो ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सखी पूरे खलारी प्रखंड में चलाई जा रही है। प्रोग्राम ये बुकबुका CLF के अंतर्गत AGM मीटिंग किया जा रहा है। AGM मीटिंग का मतलब है कि एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के द्वारा जो भी एक वित्तीय वर्ष का लेन देन होता है, कार्य होता है, वो सभी दीदियों के सामने, सभी SHG के सामने CLF के द्वारा रखा जाता है। इस माध्यम से सभी को बताया जाता है कि सरकार के द्वारा जितनी भी राशि दे रही है, या वो अनुदान हो या फिर वह ऋण हो, उसका सभी लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और कोशिश ये किया जाता है कि पूरी तरह से 100% पारदर्शिता इसमें बनी रहे, ताकि किसी भी सदस्य जो सखी मंडल से जुड़ी हुई है उनको हीन भावना का शिकार ना होना पड़े। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जितने भी कार्य किए जाते हैं CLF के माध्यम से या ग्राम संगठन के माध्यम से या हमारा जो स्वयं सहायता समूह है, उनका जो भी बेहतर कार्य प्रदर्शन किया जाता है उनके द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाता है, ताकि और भी अन्य दीदी जो सखी मंडल के माध्यम से लाभ नहीं ले पा रही है वो पूरी तरह से लाभ ले सके। धन्यवाद। खलारी में कितने तरह के कार्य कर रही है सखी मंडल के द्वारा, में क्या क्या कार्य किया जा रहा है? खलारी में लगभग सरकार के द्वारा संपूर्ण विभाग के लगभग सारे कार्य किए जा रहे हैं सखी मंडल के द्वारा। उदाहरण के स्वरूप हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मनरेगा विभाग है, मनरेगा विभाग में आपका जितने भी आम बागवानी बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत दीदियाँ लोग जुड़ी हुई हैं, बागवानी सखी के रूप में जुड़ी हुई हैं। जितने भी लाभुक हैं सभी सखी मंडल की दीदी के ही लाभुक हैं। आपका हेल्थ विभाग में भी काम होता है, जैसे फाइलेरिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी दीदियों को घर घर में, हर घर परिवार में सभी दीदी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवाई दिलाई जाती है, ताकि किसी भी दीदी को फाइलेरिया से ग्रसित ना होना पड़े। और इसी तरह से अन्य कार्य जैसे पशुपालन विभाग है, आपका समाज कल्याण विभाग है, सभी विभागों को कार्य सुचारू रूप से सखी मंडल की दीदियों के द्वारा किया जाता है। मतलब समय समय पर सरकार के द्वारा जितने भी कार्य दिए जाते हैं वो सखी मंडल की दीदियाँ उसको सही तरीके से पूर्ण करती हैं। ये सरकार के द्वारा जो कार्य दिया जा रहा है मनरेगा या फिर जो स्वास्थ्य से संबंधित, वो तो सरकारी योजना है, लेकिन एक सखी मंडल के द्वारा जो अभी पैसों का जो वार्षिक आय व्यय का दिया जा रहा है वो किस आधार पर कार्य किया जाता है? इसमें दो तरह का धन उपलब्ध कराई जाती है। एक सरकार के द्वारा जिसे हम ग्रांट कहते हैं,
इसमें आरएफ है, चक्रीय निधि जिसे कहते हैं, और एक सीआईएफ है जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें गवर्नमेंट देती है ताकि सूक्ष्म ऋण लेकर दीदी अपनी आजीविका को बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा ये प्रावधान कराया गया है कि अगर इन पैसों से दीदियों का आजीविका का वर्धन नहीं हो सकता है तो बैंक के माध्यम से सीसी लिंकेज करवाया जाता है, कैश क्रेडिट लिंकेज। इसमें प्रारंभिक जो राशि दी जाती है, फर्स्ट डोज जो दी जाती है वो 1.5 लाख का दिया जाता है, सेकेंड डोज जो दिया जाता है वो 3 लाख का दिया जाता है, और थर्ड डोज जो है वो 6 लाख का दिया जाता है। ये लिमिट जब पार कर जाती है तो इससे आगे भी बढ़ जाती है, 10 लाख तक चला जाता है। जब चौथा लोन आपका 10 लाख कंप्लीट हो जाता है तो 5वां लोन में चला जाता है। इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। इन्हीं पैसों को दीदी लोग लेती हैं और अपना आजीविका के लिए कोई दुकान खोलती है, कोई कृषि कार्य में लगाती है, कोई अगर व्यापार करना चाहती है तो कोई व्यापार करती है। और हमारी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जितनी भी दीदियाँ हैं, एक समय ऐसा था कि दीदी लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए अपने पिता या पति पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अभी आप यहाँ पे लगभग 100, 150, 200 दीदियाँ उपस्थित हैं। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए। तो अब वो समय चला गया। ये दीदी खुद अपना पैर पे खड़ी हैं, आजीविका बना रही हैं, और जितने भी ज़रूरत के सामान है घर में भी कुछ पैसा को वो लोग अपना बच्चों के लिए दे रही हैं। तो इन पैसों से अपना ये आजीविका बढ़ा रही है। सखी मंडल से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और क्या क्या वर्क कर रही हैं? हम सखी मंडल से 2019 में जुड़े हैं। 2019 से जुड़कर हम बहुत सा लाभ उठाए। कैसा लाभ उठा रहे हैं? यही उठाया कि मेरे पास मैंने रोजगार करने के लिए पैसा नहीं था। क्या रोजगार कर रही हैं? अभी हम सिलाई सेंटर चलाते हैं। कहाँ पे? मार्केट में, डकरा मार्केट पे। चलिए, और आपके साथ में कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं? मेरे साथ 11 महिलाएं। 11 महिलाएं। अब वो क्या करती हैं? सब महिला अपना अपना कुछ लेकर बिजनेस की, कोई चाय का दुकान की है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई सिलाई सेंटर चला रही है। बहुत सा महिला मेरे में मतलब 8 महिला रोजगार से जुड़ चुकी। बाकी 3 महिलाएं उन लोग घर परिवार में अपना देख रहे हैं। तो इतने दिनों में आप अभी कहां से कहां तक क्या क्या सुधार आया आप में? सुधार आया कि जो हम लोग महिला 10 रुपया नहीं बाहर निकल के कमाते थे, लेकिन आज सखी मंडल से जुड़ने के बाद हम लोग कमा रहे हैं, 2 पैसा आ रहा है, और उसी से 10 रुपया बचत भी हम लोग कर रहे हैं। बैंक से लेन देन कर रहे हैं, बैंक से लेन देन ऋण लेते हैं, पूंजी डालते हैं दुकान में, और धीरे धीरे हम लोग करके वापस कर देते हैं बैंक में पैसा। अगर आप स्वरोजगार के साथ में जुड़ी हुई हैं तो कुछ दिनों से अभी लगातार चल रहा है, एक मीडिया के माध्यम से हम ही लोग उसको चला रहे हैं कि बाय द वे महिलाएं अदर से भी लोन ले रही है जो परसेंटेज में फंसती जा रही है। उसका क्या कारण है? उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। जो महिला अदर से ले रही है, हम लोग तो कभी बाहर से लोन नहीं लिए हैं, समूह के अलावा कहीं से बाहर से लोन नहीं लिए हैं, लेकिन उन महिलाओं को हम सलाह देंगे कि बाहर लोन ना ले और समूह से जुड़कर समूह से लोन ले। इसमें परसेंटेज अच्छा है, कम परसेंटेज में हम लोग को मिलती है, और धीरे धीरे हम लोग इसको पैसा को चुकाते हैं। महिला समूह परसेंटेज में लोन भी लगाती है क्या? नहीं। ठीक है। और जोहार भैया, मेरा नाम ममता केसरी है। मैं गायत्री सखी मंडल से जुड़ी हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है चुरी पश्चिमी आजीविका महिला ग्राम संगठन, और मैं अपने समूह में 2019 से जुड़ी हूँ। इससे पहले मेरा कोई अपना पहचान नहीं था, मुझे लोग नहीं जानते थे, मेरे पति के नाम से जानते थे, मेरे परिवार के नाम से जानते थे। पर जब मैं समूह में जुड़ी तो एक मेरा अपना पहचान बना, मैं खुद पे खड़ी हुई हूँ। आज छोटा छोटा ऋण लेकर जो सरकार अभी जो चला रहे हैं तो ये क्या नारी को सशक्त करने के लिए चला रहे हैं, और हम खुद ही इस समूह से जुड़े, खुद अपने पैर पे खड़े हुए। आज छोटे छोटे ऋण लेके हम बिजनेस में लगाए, अब बिजनेस को बढ़ाते गए, उससे जो बचत हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उसको और पूंजी में लगा के और बड़ा ऋण लेकर आज हम बिजनेस कर रहे हैं, और आज अपने आप पे खड़े हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं? मेरा दुकान है, पूजा भंडार है हमारा। मेरा पूजा भंडार है, उसमें सामान है जनरल स्टोर। कितने दिनों से पूजा भंडार चला रही हैं?
पूजा पंडाल हम लोग का हो गया सर, पहले से ही था ये, लेकिन पूंजी के कारण थोड़ा कम पड़ रहा था। लेकिन समूह में जब जुड़े तो पति का तो था ही, लेकिन हम भी अपने से सक्षम हुए, दोनों मिल के अब उसमें लगाते हैं और अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाते हैं और हमारा रोजगार अच्छा बढ़ रहा है। आज हम खुशहाल है, ऋण से मतलब पैसा से भी और प्लस अपने आत्मसम्मान से भी, क्योंकि ये मेरा खुद का पहचान बनाया, हमको बाहर सभी से मिलने का मौका दिया। इसीलिए मैं यही कहूँगी स्वयं सहायता समूह से जुड़िए और इधर उधर मत भटकिए ऋण के लिए चाहे किसी के लिए, क्योंकि समूह में बहुत सारा ऋण मिलता है और सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रही है सरकार ये समूह की महिलाओं लोग के लिए। और समूह की महिलाएं अगर चाहें तो सही तरीके से समूह को चला के उसे ऋण के सही ऋण वापसी करके अच्छा पूंजी लगा सकती हैं, अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि और सब महिला इधर उधर ना जाए, समूह में जरूर जुड़े, हर दीदी लोग को समूह में जुड़ना चाहिए।